स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था पिछली वीडियो में, ठीक है ना। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय ए दिया गया है जिसमें कितने अवयव है 1 2 3 4 5 और संबंध कैसा दिया गया है, यहां भी दिया गया है। कार्य द्वारा प्रदत्त फलन कैसा हो रहा है, हमारा तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। चलो अगर देखा जाए इसे तो पहले लिखेंगे हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, रिलेशन ए बराबर समुच्चय ए बराबर हमें कितना दिया गया है 1 2 3 4 और कितना दिया गया है 5, कंफर्म। और उसके बाद हमें रिलेशन आर कैसा, रिलेशन में आर क्या दे रहा है, यहां देखा जाए ए का संबंध बी के साथ स्थापित हो रहा है यह, और यह कैसा होना चाहिए रिलेशन में बताओ। रिलेशन हमें संबंध क्या कर रहा है, यह कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए, विषम नहीं। एक में से बी को घटाया जाएगा तो वह कैसा नंबर आना चाहिए, हमारा सम आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हमें इससे तुल्यता संबंध दिखाने के लिए स्वतुल्य सदिश संक्रामक तीनों दिखाना पड़ेगा। तो चलो पहले क्या लिखेंगे, स्वतुल्य होगा, लिखेंगे स्वतुल्य होगा। अगर स्वतुल्य होगा तो स्वतुल्य कब होगा यह बताइए। स्वतुल्य कब होता था, जब ए का संबंध ए के साथ स्थापित हो और वह हमारे रिलेशन में क्या हो जाए, मिले, तभी ना। अब यह बताओ अगर रिलेशन में देखा जाए यहाँ पे तो रिलेशन अगर एक में से एक को ए, पहले तो ए और बी के स्थान पे कितना रहा हमारा ए ही, अब ए में से ये घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 0। अब ये बताओ क्या 0 सम संख्या है, हाँ जाहिर सी बात है 0 हमारी क्या संख्या होती है, सम संख्या। तो ए का संबंध ए के साथ स्थापित हो रहा है। अच्छा यह सारे ए किसके एलिमेंट होने चाहिए, सारे ए किसके एलिमेंट होने चाहिए, समुच्चय ए के सभी अवयव होने चाहिए, ठीक है ना। तो सभी ए कैसे हो रही है, ए सब स्वयं में से स्वयं को घटाया जाएगा तो वह कितना आएगा 0 आएगा, और 0 आएगा तो वह कैसी संख्या होगी, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या है ना। तो लिखेंगे अतः यह क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, कंफर्म। अब दूसरा क्या हो जाएगा, सममित होगा, सममित होगा। सममित कब होगा अगर देखा जाए, जब ए का संबंध किसके साथ स्थापित होगा, बी के साथ। ए का संबंध जब बी के साथ स्थापित होगा तो वह संख्या कैसी हो रही है हमारी, ए में से बी को घटाया जा रहा है तो वह कैसी संख्या आ रही है, सम है, कैसा है, सम संख्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझा जाए, अगर यहाँ पे हम क्या किए कि आगे माइनस कर लिए, आगे क्या कर लिए, माइनस कर लिए, तो यह बताओ क्या ए में से बी को घटाया जाएगा तो सम संख्या आ रही है, यह माइनस उस पर इफेक्ट डालेगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मार्ट लगा है, मार्ट माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि माइनस से कोई मतलब नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये माइनस अब देखो तो अगर माइनस दिया जाएगा तो भी यह क्या होगा, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है ना। अब क्यों होगी, क्योंकि माइनस मार्ट है, मार्ट का माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से b माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगी हमारी सम संख्या होगी, सम संख्या है, ठीक है ना। क्योंकि इस माइनस का कोई इफेक्ट उस पर नहीं हो रहा है, तो इससे स्पष्ट क्या होगा, b पहले आ गया, b पहले आने का मतलब क्या हो गया, b कामा a, अर्थात यह b कामा a भी हमारा किसी संबंध में क्या हो जाएगा, मिलेगा, इस रिलेशन में b कामा a भी मिलेगा। फिर समझेंगे a का संबंध a में से b को घटाने पर दिया गया है कैसा क्या है, सम संख्या, मतलब पहला a रहा, दूसरा a का संबंध जब b के साथ स्थापित हो रहा है तो वह इस रिलेशन में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि a में से b को घटाने पर कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। अब अगर आगे माइनस ले लिया गया तभी यह देखो a में से b ही घट रहा है ना, तभी तो आएगा सम संख्या, और ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मार्ट अगर मॉड्यूलस लगा हुआ है, मापांक लगा हुआ तो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझा जाए माइनस अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बन जाएगा, b कैसा हो जाएगा, प्लस, अर्थात b पहले आ जाएगा, a कहां पे चला जाएगा हमारा बाद में, मतलब b कामा a भी हमारा संबंध में मिल रहा है, a कामा b भी मिला और b कामा a भी मिल रहा है। लिखेंगे अतः यह क्या है, सममित है, सममित है। अब ये बताओ अगर ये सममित हो गया तो सबसे लास्ट कंडीशन हमारी क्या होती थी, संक्रामक, तो चलो निकाला जाए संक्रामक, लिखेंगे संक्रामक होगा। अब संक्रामक निकाला जाए, यहाँ पे संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अच्छा संक्रामक कब होता था हमारा, जब a का संबंध स्थापित हो b के साथ और b का संबंध स्थापित किससे हो जाए, c के साथ। अच्छा ये बताओ अगर यह दोनों घटनाएं हमें मिल रही है, a का संबंध b के साथ स्थापित हो रहा है, मतलब इसका कहने का क्या हो गया कि a में से b को घटाने पर क्या हो रहा होगा, सम संख्या आ रही होगी, सम है, तभी ना a का संबंध b के साथ स्थापित r में हमें मिल रहा होगा। और जब b का c के साथ मिलेगा तो
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b में से c को भी घटाने पर क्या मिल रहा है हमें, सम संख्या। सम है या भी क्या रहा, सम रहा। अच्छा ये बताओ a का जब b के साथ होगा मतलब a का जब b के साथ संबंध स्थापित होगा मतलब a माइनस b करने पर वह कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो अगर ये रिलेशन मिल रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, a में से b को घटाने पर वह कैसा रहा होगा, सम रहा होगा। और जब b का c के साथ मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b में से c को घटाने पर भी वह भी कैसा होगा, हमारा सम ही होगा। अब अगर हमें तीसरा क्या होना, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, a का संबंध c के साथ होना चाहिए। अब तो a का संबंध c के साथ कब होगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए। यहाँ से अगर देखा जाए इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अगर इन दोनों को जोड़ा गया, a माइनस b को जोड़ा जा रहा है, किसमें जोड़ा जा रहा है बताओ, b माइनस c के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए यह हो जाएगा a माइनस b माइनस सॉरी प्लस b माइनस c। तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा कितना, यहाँ से देखा जाए a माइनस c, कितना आ गया a माइनस c, अर्थात a माइनस c। इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी यह हमारा संबंध में है। और जब यह b से c का मिलेगा अर्थात b में से c को घटाने पर भी हमें क्या मिलेगी, सम संख्या। क्योंकि यह रिलेशन में हमारा रिलेशन इस समय क्या कहता है कि a का जब b के साथ होगा तो वह कैसी संख्या होगी, सम संख्या। जब b का c के साथ होगा तो वह भी क्या हो जाएगी, हमारी सम संख्या घटाने पर। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो जो प्राप्त होगा वह भी हमारी कैसी संख्या होगी, सम संख्या। मतलब हमें यह जोड़ने पर क्या मिला बताओ, a माइनस c मिला, अर्थात यह भी कैसी संख्या होगी, सम संख्या। समझा जाए, दो है, दो में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, सम संख्या मिली ना। तो यह देखो यह भी सम है, यह भी सम है। अगर कोई भी दो सम संख्या को जोड़ा जाएगा तो हमें तीसरी जो संख्या मिलेगी वह भी कौन संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। जैसे 4 में 4 जोड़ेंगे तभी क्या मिलेगा, सम। तो यह स्पष्ट है ना। तो यह दोनों संख्याएं जब सम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह भी कैसी प्राप्त होगी, सम संख्या। लिखिए अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, a पहले आ गया और c कहाँ पे आ गया, बाद में। यह भी रिलेशन में होगा, क्यों, क्योंकि यह देखो यह कैसा हो रहा है, a माइनस c कैसा हो रहा है, हमारा सम है। कैसा है, सम है। अब यह बताओ a कामा b मिला, b कामा c मिला और क्या मिला, c कामा a। लिखेंगे जब ये सब मिल रहे हैं तो लिखेंगे इसलिए यह क्या हो जाएगा बताओ, इसलिए यह क्या रहा, संक्रामक है, संक्रामक है। अब अगर यह संक्रामक रहा तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई फलन स्वतुल्य, सम्मिश्र और संक्रामक तीनों होगा तो उसे क्या करेंगे हम, वह क्या होगा, तुल्यता होगा। लिखेंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध, अतः यह एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। कंफर्म, यह तो हमारा पहला पूरा होगा, ठीक है ना, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब दूसरा हमसे क्या कह रहा है बताओ, कह रहा 1, 3, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यह हमें प्रमाणित करना है। मतलब दिखाना क्या है कि 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से कैसे हैं, संबंधित है। चलो दिखाया है। तो अगर यह दिखाना हो हमें 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है तो इसे अब दिखाया जाए तो लिखिए कैसे। अच्छा ये बताओ हमें दिखाना है, यह सभी अवयव 1, 2, 3 एक दूसरे से संबंधित है। मतलब हमें संबंध कैसा मिल रहा है, a में से b को घटाने पर सम संख्या होनी चाहिए। अब बताओ कभी भी कोई भी दो विषम संख्या घटाई जाएगी तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी ना। अगर 1 में से 3 घटेगा तभी हमें क्या मिलेगा, -2, और उसका मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा। मतलब कोई भी विषम संख्या घटाई जाएगी तो हमें क्या मिलेगी, एक सम संख्या मिलेगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लिखेंगे 1, 3, 5 ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्या हैं। सभी विषम संख्या है। अब यह बताओ अगर ये सब के सब विषम संख्या है, अतः विषम संख्या को घटाने पर कैसी संख्या मिलती है। अगर विषम संख्या को घटाया जाएगा तो कैसी संख्या मिलेगी हमें, सम संख्या। विषम संख्या को घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब ये बताओ मुझे कि ये रिलेशन कैसा हो रहा है, a में से b को घटाने पर कैसी संख्या मिल रही है, सम संख्या है कि नहीं है। लिखेंगे चूंकि
संबंध में सभी अवयव कैसे होने चाहिए? अवयव सम होने चाहिए। अब यह बताओ 1,3 विषम संख्या है और विषम संख्या को घटाने पर कैसी संख्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। अब यह अगर किसी अवयव का किसी अवयव के साथ इनमें से किसी के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा और घटाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगी। और हमारा संबंध कैसा हो रहा है? संबंध की सभी अवयव कैसे होने चाहिए? सम संख्या के होने चाहिए। तो ये बताओ लिखेंगे क्या? इसलिए 1, 2, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। हमें यही प्रूव करना था कि 1, 3, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या होंगे? संबंधित होंगे। अच्छा क्यों हो रहे? क्योंकि विषम संख्या को घटाने पर हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या। और हमारा रिलेशन या संबंध कैसा दिया गया? कह रहा है a से b को घटाया जाएगा तो कैसी संख्या मिलेगी? हमें सम संख्या मिलेगी। ठीक है ना? तो अब दूसरा मतलब पहला तो प्रमाणित हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव भी एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। चलो अब इसको प्रूव किया जाए। 2, 4 है क्या? सम संख्या। अच्छा ये बताइए सम संख्या में से सम संख्या घटेगी तो कैसी संख्या प्राप्त होगी हमें? 4 में से 4 घटेगा तो 0 सम संख्या, 4 में से 2 घटा तो 2 आया। कंफर्म? यानी कैसी संख्या मिली हमें? सम संख्या। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कहें तो पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का आंसर देखा जाए लिखेंगे 2, 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। यह सम संख्या है। और क्या हम जानते हैं कि सम संख्या को घटाने पर सम संख्या को क्या करने पर? सम संख्या को घटाने पर दो सम संख्याओं को घटाने पर हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी? हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। अब यह बताओ अगर दो सम संख्या को घटाने पर हमेशा कैसी संख्या मिल रही है? सम संख्या। तो मतलब ये 2 का संबंध 4 के साथ भी होगा, 4 का संबंध 2 के साथ भी होगा, 2 का 2 के साथ भी होगा, 4 का 4 के साथ भी होगा। देखिए सम संख्या प्राप्त होगी। अतः 2, 4 के सभी अवयव 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। कैसे होंगे? हमारे संबंधित होंगे। यह लाइन कंफर्म है। अब तीसरा हमें क्या बताना है? बताओ कारण परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। अब यह बताइए विषम संख्या में से सम संख्या घटाई जाएगी तब क्या मिलेगा हमें? अगर हम विषम पहली संख्या को यहाँ पे 2 ले लें और इसकी पहली संख्या 1 ले लें और इसकी पहली संख्या 2 ले लें, अब घटाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 1 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, वो भी माइनस 1। क्योंकि माइनस लगा तो उसे प्लस कर देगा तो प्लस 1 मिलेगा। लेकिन क्या प्लस 1 सम संख्या हमारी है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? पहले यहाँ पे ये तीसरे वाले का आंसर हमारा है, ये तीसरे वाले का आंसर है हमारा, ये दूसरे का आंसर है। अब यहाँ पे लिखिए 1, 3, 5 विषम संख्या है, और यह बताओ 2, 4 सम संख्या है, अतः हम जानते क्या है? बताओ विषम संख्या से सम संख्या घटाने पर कैसी संख्या मिलेगी हमें? घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। अब यह बताओ अगर यह विषम संख्या मिल गई तो क्या यह रिलेशन हमारा जो दिया गया घटाने वाला a में से b घटाया जा रहा है, क्या यह विषम संख्या हमारा है? नहीं, सम संख्या है ना। देखिए चूंकि संबंध कैसा है? संबंध a माइनस b करने पर कैसा हो रहा है? सम है। इसलिए 1, 3, 5 का कोई भी अवयव किससे बताओ?
क्या क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर दिया गया कितना इतना, और कह रहा है में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक कैसे तुल्यता संबंध स्थापित कर रहे हैं। तुल्यता मतलब क्या हो जाएगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। कंफर्म। अब यहाँ पे समझना, समुच्चय पहले हम देखेंगे दिया गया है, अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो पहले हम जो दिया गया उसे लोग करेंगे। तो हमें समुच्चय बराबर इस समय कितना दिया गया बताओ, x कैसा होना चाहिए, यह z को बिलोंग करना चाहिए, और यह कैसा हो रहा है, x का मान कहां से कहां तक रन करेगा, 0 से लेकर कहां तक 12 तक जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यह इसमें दो सवाल दिए गए, अगर पहला सवाल देखा जाए, पहला सवाल हमसे क्या कर रहा है, रिलेशन कैसा होगा, सबसे पहला वाला सवाल देखा जाए तो रिलेशन हमें कैसा दे रहा है, पहले वाले सवाल में a का b के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, और ये संबंध कैसा है बताओ, a में से b को घटाने पर यह कैसा हो रहा है, 4 का गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है, गुणज है। अब मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, यह कैसा हो रहा है, 4 का गुणज। अब इसको हमको दिखाना है क्या, यह इसके सभी अवयव इस रिलेशन में मिल रहे हैं। स्वतंत्र दिखाने के लिए क्या होना चाहिए कि a के सभी अवयव मतलब 0 से लेकर 12 तक के सभी अवयव इस रिलेशन के संबंध में हमारे मिलने चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अब स्वतुल्य कब होगा यह बताओ, स्वतुल्य कब होगा, अगर हम जानते हैं कि a के सभी अवयव किसमें मिलने चाहिए, a के सभी अवयव का स्वयं के साथ प्रतिबिंब मिलना चाहिए, और वह कहां पे हमारे मिलने चाहिए, इस रिलेशन में हमारे मिलने चाहिए। ठीक है ना, और यस a कहां का अवयव होना चाहिए, इस समुच्चय a का, ये जो a हमारा होता है वह कहां का अवयव होता है, 0 से लेकर 12 तक का, या कहां पे सारा अवयव होगा, एक का मान कहां से कहां तक का होगा, 0 से लेकर 12 तक का। कंफर्म। अब यहां पे समझो, तो अगर यह कार्य a में से b को घटाने पर, यहां पे देखा जाए अगर a में से b को घटाने पर b के स्थान पे b समय कितना है, a ही है हमारा, तो a में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। अब ये बताओ 0 4 का गुणज है कि नहीं, अब a के स्थान पे कोई भी नंबर लिया जाएगा, 1 का मान 1 लेंगे तभी 1 में से घटेगा 0 आएगा, 2 में से 2 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, 12 में से 12 घटेगा 0, अर्थात 0 हमारा क्या हो जा रहा है, 4 का गुणज होगा। लिखेंगे 0 आया ना, लिखेंगे यह क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अगर यह 4 का गुणज है तो मुझे एक बात बताओ, लिखेंगे इसलिए यह क्या होगा बताओ, यह स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। कंफर्म इतना। अब हमें क्या दूसरी क्या दिखाना है, सममित, हमें क्या दिखाना है, सममित होगा, सममित होगा। अच्छा सममित कब होता था, जब a का संबंध किसके साथ स्थापित हो, वह कहां पे मिले, R में। अब a का संबंध जब b के साथ, a b के पास जाएगा तो वह कैसा होना चाहिए बताओ, 4 का गुणज। a जब b के पास जाए तो वह कैसा होना चाहिए, 4 का गुणज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, अगर इस a में से b को हटाया जाएगा तो यह क्या होगा हमारा, 4 का गुणज है, 4 का क्या हमारा है, गुणज है। तो मुझे एक बात बताना कि अगर यहाँ पे हम यहाँ आगे माइनस कर दें और अगर क्या कर दें a माइनस b, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तभी तो a में से b घट रहा है ना, यह भी तो 4 का गुणज होगा ना, यह भी क्या होगा, ये जो हमारा घट रहा है आगे माइनस करने से इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि माड आएगा तो वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। v क्या होगा हमारा, v 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अब यह बता मुझे, अगर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस हो जाएगा, b कैसा हो जाएगा, प्लस में, तो b माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यह भी तो हमारा 4 का गुणज होगा ना, v क्या है हमारा, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अब ये बताओ, अगर ये 4 का गुणज a में से b घट रहा था तो a पहले लिखा जाता था, b कब लिखा जाता, बाद में लिखा जा रहा था। अब जब b में से घटेगा तो क्या लिखेंगे हम, b को पहले लिखेंगे और a को कहां पे लिखेंगे, बाद में। और यह भी क्या हो रहा है, 4 का अगर गुणज है तो यह हमारा संबंध में मिलेगा, क्योंकि हमारा संबंध दिया गया है, यह सारे a में से ये सभी अवयव जो घटेंगे वह कैसे होने चाहिए, 4 के गुणज। अब b माइनस c भी कैसा है, 4 का गुणज है, अर्थात यह भी हमारा इस संबंध में क्या होगा, मिलेगा। तो यह बताओ, अगर यह संबंध a कामा b भी संबंध में मिल रहा है, b कामा a भी संबंध मिल रहा है, तो लिखेंगे यह क्या होगा, यह क्या रहा, सममित है, सममित है। अब सबसे आखिरी वर्ड से क्या होता है, संक्रामक, संक्रामक लिखा जाए, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। और संक्रामक कब होता था, अगर देखा जाए यहाँ से a का संबंध किसके साथ मिलना चाहिए, b के साथ, वह हमारे रिलेशन में मिलना चाहिए। अब हमने b कोई ऐसा एक अवयव लिया जिसका संबंध किसके साथ मिल रहा है, c के साथ। मेरी बात सुनिए, a का संबंध b के साथ मिल रहा है, वह हमारे इस रिलेशन में मिल रहा है। इस रिलेशन में कब मिलेगा, जब ये 4 का क्या होगा, गुणज होगा, तभी किससे मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस b करने पर जब यह क्या हुआ, 4 का गुणज है, 4 का क्या है,
तभी यह चीज संबंध में हमारे क्या होगी, मिलेगी। अब बी में से सी को घटाने पर भी रेशो में मिल रहा है, मतलब यह भी क्या होगा, बी में से सी को घटाने पर भी यह क्या होगा बताओ, 4 का क्या हो जाएगा, यह हमारा 4 का गुणज होगा, 4 का क्या हो जाएगा, गुणज होगा या ऐसे मान लीजिए ए में से बी अगर संबंध मिल रहा है, मतलब ए में से बी को अगर यह संबंध मिल रहा है तो यह 4 का गुणज होगा। और बी माइनस सी भी अगर बी का संबंध सी के साथ स्थापित हो रहा है और वह भी अगर इस संबंध में मिल रहा है, मतलब बी में से सी को घटाने पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा। अब यह बताओ अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब देखा जाए कितना आएगा, इसको और इसको जोड़ा जा रहा है, इसको नहीं, इस संबंध को नहीं जोड़ा जा रहा है, किसको, ये जो 4 के गुणज हो रहे हैं इसको जोड़ा जा रहा है। जैसे 4 को जोड़ो, पहली संख्या 4 होगी, दूसरी संख्या हमारी 8 होगी, समझो, क्योंकि संख्या बदल रही है ना हमारी, पहली संख्या घटाने पर 4 आ रही है, दूसरी संख्या घटाने पर 8 आ जा रही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। मतलब अगर दो 4 की गुणज संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो जो तीसरी संख्या प्राप्त होगी वो अभी हमारी क्या मिलेगी, 4 का गुणज ही मिलेगी। ठीक, इतना समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या हमारा a माइनस बी था, इसको जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया, b माइनस सी में जोड़ा गया। इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह भी क्या होगी, वह भी क्या होगी, 4 का गुणज होगी, 4 का गुणज होगी। यह लाइन क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो a माइनस बी है, फिर बीच में क्या है प्लस, b माइनस क्या है सी, तो b से b कटेगा, क्या आएगा बताओ, a माइनस सी आया। तो यह a माइनस सी जो आ रहा है यह भी क्या होगा, 4 का भी क्या होगा, 4 का गुणज, क्योंकि ये दोनों 4 का गुणज है ना, ये तो बटा, ये दोनों ये तो कट गया तो बात की बात है, लेकिन ये दोनों को जोड़ने पर जो संख्या ये प्राप्त होगी वह 4 का क्या होगी, गुणज होगी। अभी बताएं एग्जांपल लेकर, भी 4 का गुणज है, भी 4 का क्या है, गुणज है, या नहीं कंफर्म है। तो यह बताओ अगर a पहले आया तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारा a पहले आ रहा है तो a को पहले लिखेंगे और b जब बाद में आ रहा है तो b का मतलब a का संबंध ये पहले आने का मतलब पहले हो जाएगा, b बाद में आने के बाद काम करके क्या लिखेंगे, b को। अब यहाँ पे पहले कितना आया 1, फिर बाद में कितना आया c, तो लिखेंगे क्या, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात क्या हो जाएगा बताओ, a का संबंध किसके साथ होगा, c के साथ। यह भी हमारा क्या होगा, रिलेशन में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि a में से c को घटना है तो यह भी क्या हो रहा है, हमारा 4 का गुणज है। लिखेंगे a में से c को घटाने पर भी क्या हो रहा है, भी a में से c को घटाए भी a में से c को घटाने पर भी 4 का गुणज है, अब मुझे एक बात बताना, अगर ये 4 का गुणज रहा तो हमें क्या सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध। तुल्यता हुआ कि नहीं हुआ, स्वतुल्य कहाँ गया, स्वतुल्य है, सममित है, वह भी हमारा रहा, सममित भी रहा, संक्रामक भी हमारा है। यह भी क्या लिखेंगे, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। अगर ये स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो गया लिखेंगे, इसलिए यह कैसा संबंध रहा हमारा, यह एक तुल्यता संबंध है। क्या संबंध है, तुल्यता संबंध है, कंफर्म लिखना, ठीक है। अब आगे चला जाए, इसके बाद देखा जाए तो यहां तक अगर हुआ तो पहला सवाल हमारा हो गया। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे, इसमें अगर दूसरा सिचुएशन देखा जाए तो ध्यान देखिए। अब पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, पहला क्या कह रहा था, r इतना एक 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अकारा प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात करना है ना, तो चलो एक से संबंधित अवयव देखिए, एक से संबंधित अवयव कुल अवयव, एक से संबंधित कुल अवयव, एक से संबंधित कुल अवयव कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखा जाए बताओ। पहला क्या हो जाएगा, एक से संबंधित अवयव और कैसे होने चाहिए, 4 का गुणज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन सा क्या हो जाएंगे, पहला क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि एक से संबंधित हो, एक से जुड़े हुए अवयव निकालने हमें। 1 कामा कितना हो जाएगा 5, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 का गुणज ही आएगा। फिर 1 कामा कितना हो जाएगा 9, यह भी घटाएंगे तो 4 का क्या आएगा, गुणज ही आएगा। और 1 कामा कितना हो जाएगा 13, यह घटाएंगे तो 12 आएगा, वह भी 4 का क्या आ जाएगा, गुणज। बट हमें कहां तक संख्या लेनी है, 0 से लेकर 12 तक की, मतलब यह हमारा नहीं होगा। तो हमारे 1 से संबंधित कुल अवयव कितने हो जाएंगे,
1 कामा 1, 1 कामा 5 और 1 कामा 9, ठीक है ना। अब अगर दूसरा सवाल देखा जाए, यह पहला वाला तो हो गया, यह पहला इसे नोट कर देंगे। एक से संबंधित अवयव कितने हो गए हमारे, यह 4, ठीक है ना। तो अब अगर इसका दूसरा प्रश्न देखा जाए तो पहला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्या है कि r कैसा हो रहा है, दूसरा प्रश्न। अब पहला प्रश्न तो हो गया, अब दूसरा प्रश्न देखा जाए, मिटाया जा रहा है, पहला वाला प्रश्न मिटाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न देखा जाए, दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न अगर इसे सॉल्व किया जाए, देखिए सॉल्व। अब दूसरा प्रश्न हमें क्या रहा है, रिलेशन r कैसा दिया गया है बताओ। r हमें दिया गया है a का संबंध b के साथ स्थापित होना चाहिए और a बराबर किसकी है यहाँ पे, b। चलो देखा जाए तो पहले से क्या लगाना पड़ेगा, हमें स्वतुल्य दिखाना है ना। लिखेंगे स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य कब होगा यहाँ पे देखा जाए, अगर स्वतुल्य कब होगा था, जब a का संबंध a के साथ स्थापित हो और वह हमारे इस रिलेशन में मिलेगा। बताओ क्या 1 1 के बराबर नहीं होगा, 2 2 के बराबर नहीं होगा। जब a b के बराबर हो रहा है तो a बराबर a है, ये तो होता ही होगा ना। अतः क्या रहेगा बताओ, स्वतुल्य है, कंफर्म। अब दूसरा क्या हो जाएगा, सममित होगा। चलो अगर सममित देखा जाए तो सममित क्या होता था, a किसके पास जाना चाहिए, b के पास। अच्छा यह बताओ a b के पास जाने का मतलब यहाँ a का संबंध जब b के साथ स्थापित होगा, मतलब क्या हो गया, a बराबर किसकी है, b है, a बराबर किसकी है, b। तो यहाँ पे तो हम b बराबर a भी तो कर सकते हैं ना, a b बराबर a की भी तो होगा ना, यह कंफर्म है। जब a बराबर b है तो b बराबर a के होगा ही होगा ना। अर्थात यहाँ से होगा क्या बताओ, b पहले आ जाएगा और a यहाँ पे चला जाएगा बाद में। तो यह भी तो हमारे रिलेशन में मिलेगा ही नहीं मिलेगा। a का संबंध b के साथ स्थापित हो रहा हुआ भी हमारा रिलेशन में मिल रहा है और b का संबंध a के साथ स्थापित हो रहा हुआ भी हमारे रिलेशन में क्या हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन अतः क्या रहा है, सममित है। अब लास्ट कंडीशन संक्रामक होगा। अच्छा संक्रामक कब होगा देखा जाए, a का संबंध किसके साथ, b के साथ स्थापित होगा, रिलेशन मिली, और b कोई एक ऐसा अवयव हो जिसका संबंध किसके साथ स्थापित हो जाए, c के साथ। अब जब a का संबंध b के साथ स्थापित होगा तो a बराबर किसके होगा, b के है, a बराबर किसके होगा, b के है। और जब b का संबंध c के साथ स्थापित होगा मतलब b बराबर किसके हो जाएगा, c के होगा, ठीक है, तभी ना यह होगा। अब यह रिलेशन है, मतलब यह है, यह संबंध, यह रिलेशन में हमारा मिल रहा है, मतलब यह चीज हमारे पहले से उपस्थित है। अब a बराबर b है, b बराबर c, अर्थात यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, a बराबर क्या लिख सकते हैं, c होगा। यह तो कंफर्म है ना, होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ, a का संबंध किसके साथ हो जाएगा हमारा, c के साथ, यह रिलेशन में मिलेगा ही मिलेगा नहीं। अतः यह क्या रहा, यह संक्रामक है। क्या हमें ये सिद्ध करना था, इसको तुल्यता दिखाना था नहीं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अर्थात ये तुल्यता वर्ग होगा, कंफर्म। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो कैसे हैं, सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही कैसे हो, संक्रामक हो, कंफर्म। अब यहाँ पे समझिएगा, हमें अपने से, समझो यहाँ पे हमें क्या करना, अपने से एक संबंध का उदाहरण, अपने से कोई संबंध बनाना और वह ऐसा संबंध बनाना है कि वह सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पहले अपने से कोई समुच्चय मान लेंगे। अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना यहाँ पे कोई माना समुच्चय, ये बराबर कितना मान लिया, यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 कोई भी मान लिया, ठीक है ना। अब रिलेशन में हमें क्या उदाहरण देना है कि अपने से एक संबंध भी स्थापित करना है। अगर संबंध हमने r इतना मान लिया, ये संबंध हमने कितना माना, संबंध r हमने कितना मान लिया, यहाँ से मान लिया कितना, 1 जा रहा है 2 के पास, 2 आ रहा है किसके पास, 1 के पास, और 3 जा रहा है, और क्या हो रहा है 3 कामा 3, ठीक है ना। यह हमने कोई अपने संबंध एक बना लिया, कोई भी बना लिया, ठीक है ना। अब इसमें हमको क्या दिखाना, यह सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक। तो यह बताओ कंडीशन क्या होती है, पहले हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य नहीं है दिखाना, लेकिन स्वतुल्य पहले क्या लिखेंगे, स्वतुल्य होगा। कब होगा, जब a का संबंध किसके साथ होता था, a के साथ, और यह रिलेशन में हमारा क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। और a का संबंध a के साथ स्थापित हो सारा, और यह a सारा कहाँ का अवयव होता था बताओ, सारा का
समुच्चय ए का। समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3, मतलब एक का एक के साथ मिलना चाहिए, दो का दो के साथ मिलना चाहिए, तीन का तीन के साथ, तभी ना हमारा समित होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पे लिखिए क्या, एक का एक के साथ मिल रहा है हमें, यह नहीं मिला। दो का दो के साथ मिला हमें, यह भी नहीं मिला आर में, लेकिन तीन का तीन के साथ मिल रहा है। तो एक मिलने से थोड़ी ना काम चलेगा, सब मिलना चाहिए ना। तो लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब फिर क्या लिखेंगे, सममित होगा, सममित होगा। अब ये बता दो मुझे, सममित कब होता था? जब एक इसके पास जाता था बी के पास। अब इसमें से अब एक इसके पास जा रहा है, एक इसके पास गया, दो के पास। अब सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? दो किसके पास जाना चाहिए? एक के पास। क्या ये मिल रहा है? एक कामा दो मिला, दो कामा एक भी तो मिला ना। और हम जानते हैं प्रत्येक स्वतुल्य फलन अगर स्वयं का स्वयं के साथ प्रतिबिंब मिलेगा तो वह हमारा सममित होता है, मतलब 3 कामा 3 तो होगा ही सममित हमारा। अब यह देखो, एक दो के पास गया, दो एक के पास, मतलब एक किसके पास जा रहा है? एक बी के पास जा रहा है, यह भी हमें मिल रहा है, और बी किसके पास आ रहा है? ए के पास आ रहा है, यह भी हमें क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, अतः सममित है, सममित है। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती थी? संक्रामक, संक्रामक। अब यह संक्रामक होगा। संक्रामक कब होता था? हम जानते हैं एक इसके पास जाना चाहिए बी के पास और आर में मिलना चाहिए, बी किसके पास जाना चाहिए? सी के पास, या भी आर में मिलना चाहिए। फिर एक इसके पास जाना चाहिए सी के, इसके पास जाना चाहिए हमारा सी के पास, एक इसके पास जाना चाहिए सी के पास। अगर यह मिला तो संक्रामक होगा। चलो अब देखा जाए इस संबंध में, अगर हम देखें तो संबंध हमारा कैसा हो रहा है? एक गया किसके पास? दो के पास, यह तो संबंध में मिला। अब यह बताओ, हमारा एक गया दो के पास और दो किसके पास जाना चाहिए? किसी और नंबर के पास। तो यहाँ पे खोजो, दो किसके पास गया? किसी हुआ और नंबर क्या हो गया हमारा? एक हो गया। एक गया दो के पास, दो गया एक के पास। अब यह हमारा एक किसके पास जाना चाहिए? बताओ, तीन के पास। अब एक किसके पास जाना चाहिए? इस एक के पास, तीसरे वाले नंबर के साथ जाना चाहिए। तो क्या यह एक कामा एक इस संबंध में हमें दिख रहा है? नहीं। तो यह हमारा सममित संक्रामक नहीं होगा। लिखिए अतः संक्रामक, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसे नोट कर लेंगे हम। अब हम दूसरा क्वेश्चन अपना देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, कारण संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो, ना ही कैसा हो हमारा सममित हो। कंफर्म है इतना? अब यहाँ पे आप समझेंगे, ध्यान देंगे, अगर हमने ए कोई एक सेट ले लिया, ये कोई एक सेट ले लिया और यहाँ पे ये फिर कितना ले रहे हैं? 1 2 3, ठीक है। और इस बार संबंध हम आर कैसा ले रहे हैं? बताओ, ए के साथ, यह क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, ए के साथ बी को स्थापित कर रही हैं और यह कैसा हो रहा है? ए का मान हमेशा कैसा हो रहा है? या तो बी से कैसा होगा? छोटा होगा, या तो बी के कैसा होगा? बराबर होगा। यह हम अपने से मान रहे हैं, क्योंकि उदाहरण हमें देना है, वो भी कैसे देना है? अपने से। कभी भी संक्रामक कंडीशन देगा तो यह मुझे लगता है बेटर ऑप्शन रहेगा, उदाहरण के लिए यह बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अब से देखा जाए, समझेंगे पहले कैसे होगा। अगर यहाँ पे रिलेशन दिया है, अगर स्वतुल्य के लिए देखा जाए, स्वतुल्य के लिए देखा जाए, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अगर स्वतुल्य के लिए देखा जाए, यहाँ पे समझेंगे, एक मिनट, यहाँ पे बराबर हटा देंगे। स्वतुल्य होगा कब होगा? जब ए का संबंध किसके साथ स्थापित होगा? जब ए का संबंध किसके साथ स्थापित होगा? ए के साथ, तभी ना हमारा स्वतुल्य होगा। अब ये मुझे एक बात बताइए, और ये इस रिलेशन में मिलना चाहिए, क्या ए बराबर बी के है? नहीं। अर्थात जब ए और बी दोनों बराबर है ही नहीं, तो एक का संबंध एक के साथ स्थापित होगा? कभी नहीं होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तब ना संबंध स्थापित होगा, जब ए बराबर ए के। अब ये बताओ, क्या हम यही कंडीशन दिए ना कि ए का अवयव कैसा हो रहा है? बी से कैसा हो रहा है? छोटा। मतलब क्या ए स्वयं से कभी छोटा हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 5 मीटर का है तो उससे बात करके तो 5 मीटर का होगा ना, 6 मीटर का हो जाएगा, ऐसा तो होगा ना कुछ हमारा। तो लिखेंगे 1 कामा 1 इस रिलेशन में क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए बी से, देखो, कोई भी अवयव स्वयं से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, कंफर्म। अब यहाँ पे समझिए, अर्थात क्या निकला ये? अर्थात स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दिखाना है? बताओ, सममित, सममित को लिखा चला जाए, सममित होगा, सममित होगा। सममित कब होता था? जब ए का संबंध किसके साथ हो? बी के साथ स्थापित हो। ए का संबंध किसके साथ स्थापित हो? बी के साथ।
और वह इस संबंध में हमारा क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। कंफर्म। अब यह बताओ, अगर ए के स्थान पे हम ए के स्थान पे कितना ले ले 1 और बी के स्थान पे कितना ले ले 2 ले ले, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, और इस संबंध हमारा संबंध यही कि नहीं है, तो ए के स्थान पे कितना रहा हमारा 1। और पहले संबंध कैसा मिल रहा है बताओ, ए का संबंध कैसे, ए कैसा हो रहा है, बी से कैसा हो रहा है, छोटा, यही ना। अब ये बताओ, ए के स्थान पे हमें कितना रखना है 1 और बी के स्थान पे हमें कितना रखना है 2, तो यह तो हमारा सत्य है, मतलब एक हमेशा कैसा होगा, 2 से छोटा होगा, अर्थात ये इस संबंध में क्या होगा, मिलेगा। ए बी से कैसा है, छोटा है, यह ए बी से कैसा है, छोटा है, यह संबंध में है, संबंध में क्या है, संबंध में है। अब लेकिन यहाँ पे समझो, क्या बी ए से छोटा हो सकता है। अब यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे बी के स्थान पे कितना माना है बताओ 2, ए के स्थान पे कितना हो गया 1, क्या 2 1 2 से बड़ा हो सकता है हमारा, नहीं हो सकता है, लिखेंगे यह होगा हमारा, नहीं है, नहीं होगा, यह हमारा संभव होगा, नहीं संभव है। अर्थात बी का संबंध, ए का संबंध बी के साथ तो मिल जाएगा, लेकिन बी का संबंध ए के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अर्थात सम्मित नहीं है। अब थर्ड कंडीशन में क्या लिखनी है बताओ, संक्रामक। देखिए संक्रामक होगा। अब संक्रामक देखा जाए तो संक्रामक कब होगा, जब ए का संबंध बी के साथ स्थापित होगा। अब ए का संबंध बी के साथ स्थापित होने का मतलब क्या होगा, पहले यह समझो। ए कैसा होगा, बी से छोटा होगा, ठीक है ना, है, तभी यह चीज संभव होगा कि नहीं होगा, यह चीज तभी संभव होगा जब ए कैसा होगा, बी से, क्योंकि हमें रिलेशन वही दिया कि अगर ए बी से छोटा होगा तभी इस संबंध में हमारा मिलेगा। अब हमें कोई एक तीसरा अवयव लिया सी, और वह उसका संबंध किसके साथ स्थापित हो रहा है, बी के साथ। इस सी का संबंध किसके साथ स्थापित हो रहा है, बी के साथ। अगर यह भी रिलेशन में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी कैसा होगा, बी छोटा होगा, किससे छोटा होगा बताओ, सी से, तभी ना ये रिलेशन मिल रहा है। पहला अवयव दूसरे के साथ संबंध में तभी मिलेगा जब पहला छोटा होगा दूसरे से, कंफर्म। अब ये बताओ यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि दूसरा, यह संभव तभी होगा जब दूसरा संभव हो जाएगा पहले से, छोटा होगा तभी ना। तो यह तो हमारा संबंध, क्योंकि अगर एक ही अवयव एक से बड़ा भी नहीं हो सकता और दूसरे उसी अवयव से छोटा भी नहीं हो सकता, अर्थात एक तो हमारा ऐसा होगा ही होगा जो नहीं मिलेगा, इसलिए सम्मित नहीं था। अब संक्रामक देखा जाए, ए बी के साथ मिलने का मतलब क्या हो गया कि पहला वाला छोटा होगा दूसरे। अब बी सी से संबंध स्थापित होने का मतलब क्या हो गया कि बी छोटा होगा, किससे होगा, सी से छोटा होगा, कंफर्म। अब ये बताओ, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, अर्थात ए छोटा किससे होगा हमारा, सी से। अर्थात यहाँ पे देखा जाए, देखेंगे, अर्थात ए छोटा होगा, किससे छोटा होगा, सी से होगा, यह तो कंफर्म है, होगा, देखेंगे। अतः ए का संबंध किससे स्थापित होगा तब बताओ, सी से, रिलेशन में हमारा क्या होगा, मिलेगा, देखिए। इसलिए यह क्या रहा, यह संक्रामक है, हमें यही कहा था संक्रामक होगा, परंतु सम्मित और स्वतुल्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है स्वतुल्य हो, सम्मित हो, किंतु संक्रामक ना हो। चलो देखा जाए, तो लिखेंगे क्या, पहले आर कोई संबंध अपने से मानेंगे ना हम। इस बार संबंध हमने अपने से क्या माना बताओ, संबंध अपने से क्या मान लिया, 1, 2, ठीक है, और 2, कितना मान लिया 1, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से मान लिया जाए, अगर सेट ए में हमारे कौन कौन से, यहाँ पे मान लिया गया 1, फिर कितना माना गया 2, 2, फिर कितना माना गया 3, 3 नहीं, यहाँ फिर माना गया 2, 1, और फिर कितना मान लिया गया 1, 2, फिर कितना मान लिया गया 3, 2, और 2, 3, यह माना गया हमारा। अब चलिए इसे हमें दिखाना स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तीनों बताना है ना, तो लिखेंगे स्वतुल्य होगा जब स्वयं का, हमें इस समय कितने अवयव यहाँ पे दिख रहे हैं, एक स्वयं का प्रतीक स्वयं के साथ मिलना चाहिए, तो 1, मिला, 2, 1, स्वतुल्य दिखाना है हमें, तो 2, 2 भी हमें क्या मिला, स्वयं का प्रतीक स्वयं के साथ मिल रहा है, तो अर्थात यह स्वतुल्य हमारा होगा, कंफर्म। अब दूसरा क्या हमें दिखाना है, सम्मित
होगा। सम्मित कब होगा लिखेंगे अतः, अतः यह स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य, स्वतुल्य है। अब यहाँ पे सम्मित अगर दिखाना हो तो सम्मित कैसे दिखाएंगे पहले समझेंगे हम। यहाँ पे सम्मित कब होगा जब ए किसके पास जाएगा बी के पास, वहां पे हमारा रिलेशन मिले, और बी किसके पास जाए, बी किसके पास जाए ए के पास, वहां पे रिलेशन में हमारा इस रिलेशन में मिले। तो जो स्वतुल्य होते हैं वो तो सम्मित होते ही होते हैं। बचे हमारे कौन या चार। तो देखो एक किसके पास, दो किसके पास गया एक के पास, एक किसके पास गया दो के पास, अर्थात यह सम्मित हमारा होगा ही होगा। लास्ट वाला देखा जाए तीन किसके पास जा रहा है, दो के पास, यह आर में उपस्थित है, और दो किसके पास जा रहा है, तीन के पास, एक ए गया बी के पास, बी आया किसके पास, ए के पास, यह उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है, अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा बताओ, सम्मित, सम्मित है, सम्मित है। अब लास्ट कंडीशन हमारी संक्रामक, संक्रामक देखा जाए तो संक्रामक किसके पास, ए बी के पास जाना चाहिए, तीन किसके पास, अगर इसमें से उठा गया तीन किसके पास गया दो के पास, फिर दो किसके पास जाना चाहिए किसी और नंबर के पास, दो किसके पास गया बताओ तीन के पास, यह भी रिलेशन मिला। अब एक यह पहला किसके पास जाना चाहिए तीसरे वाले के पास, मतलब तीन किसके पास जाना चाहिए तीन के, क्या तीन का तीन इसमें दिख रहा है हमें नहीं दिख रहा है, देखेंगे अतः, अतः संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लेंगे हम, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। चलो तो इस बार आ हमने रिलेशन कैसा ले लिया, पहले समुच्चय ये कुछ मान लिया जाए, यहाँ पे समुच्चय हमारा कितना रहा यहाँ पे 1 2 3 यह माना गया। अब यह हमसे कह रहे हैं स्वतुल्य हो संक्रामक हो, अगर रिलेशन इसमें हमने कैसा लिया समझो, इस बार रिलेशन कैसा लिया ए कामा कैसा लिया बी, और यह रिलेशन कैसा हो रहा है ए को कैसा लिया, ए को अगर हम मान ले रहे हैं कैसा हो रहा है बी से कैसा हो रहा है हमारा छोटा हो रहा है, यह कंफर्म है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन निकाला जाए तो यहाँ पे ध्यान देंगे ए हमेशा कैसा लेंगे हम बी से छोटा, अर्थात 1 होगा क्योंकि यह बराबर भी तो हो रहा है ना हमारा, 1 2 होगा क्योंकि 1 बी से दूसरे 2 से 1 छोटा है ना हमारा, और 1 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 से भी 1 छोटा है। यह बताओ 2 1 हो सकता है, यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ए का मान इस समय कितना है 1 और बी का मान कितना हो गया, बी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 2। यह बताओ 2 कभी भी 1 से छोटा हो सकता है, 2 कभी भी 1 से छोटा हो सकता है नहीं, हमेशा कैसा होता है 2 बड़ा होता है, अर्थात यह हमारा नहीं होगा। तो क्या होगा 2 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 2 3 कंफर्म, और फिर हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में 3 3। चलो अब दिखाया जाए, हमें क्या दिखाना है, पहला स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, अगर स्वतुल्य होगा दिखा जाए तो हमें क्या ए का संबंध ए के साथ मिलना चाहिए और यह हमारा आर में उपस्थित होना चाहिए, फॉर ऑल ए हमारा कहाँ का अवयव होना चाहिए समुच्चय ए का। चलो देखा जाए समुच्चय में कितने हो गए 1 2 3, एक का संबंध एक के साथ मिल रहा है, 2 का संबंध 2 के साथ मिल रहा है, 3 का संबंध किसके साथ मिल रहा है 3 के, अगर यह ऐसा होगा तो स्वतुल्य होगा, 1 का 1 के साथ मिला, 2 का 2 के साथ मिला, 3 का 3 के साथ मिला, अर्थात यह स्वतुल्य हमारा क्या हुआ स्वतुल्य है, ठीक है। अब हमारा सम्मित देखा जाए, सम्मित होगा, सम्मित होगा, सम्मित कब होता था हमारा, अगर एक इसके पास गया बी के पास, यह हमारा आर में मिल रहा है, और बी किसके पास गया ए के पास, यह भी आर में मिल रहा है, तब होगा। अब यह बताओ एक किसके पास गया, एक किसके पास गया 2 के पास, यह हमारा आर में मिल रहा है, तो अगर 2 1 के पास मिला तो हमारा होगा, तो क्या 2 1 के पास कहीं दिख रहा है इसमें, यह नहीं दिख रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा सम्मित, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक देखा जाए, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक कब होता था ए किसके पास जाना चाहिए बी के पास, यह आर में मिलना चाहिए, बी किसके पास जाना चाहिए सी के पास, यह भी आर में मिलना चाहिए। अब यह सी अब पहला वाला किसके पास जाना चाहिए तीसरे वाले के पास, अगर ऐसा मिले तो संक्रामक होगा। चलो हो जाएगा, कोई एक नंबर उठा लो, एक किसके पास गया 2 के पास, एक किसके पास गया 2 के पास, अगर हम इससे ही ले रहे हैं तो देखो ये कितना आ जाएगा, एक किसके पास गया 2 के पास, यह मिला। अब 2 किसके पास जाना चाहिए सी के पास, एक किसके पास गया बी के पास, बी किसके पास जाना चाहिए, अब 2 किसी और नंबर के पास देखो, 2 किसके पास गया 3 के पास, 2 किसके पास गया 3 के पास, देखा जाए 2 किसके पास जा रहा है, यह ए गया बी के पास, बी गया सी के पास, क्या यह आर में हमें मिल रहा है, यह आर मिल रहा है ना। अब यह बताओ पहला किसके पास जाना चाहिए तब तीसरे वाले के पास, अगर पहला तीसरे वाले के पास गया तो हमारा संक्रामक होगा। यह बताओ क्या 1 3 दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, लिखेंगे अतः, अतः संक्रामक,
संक्रामक होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे हमारा। अब अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 का 5वां सवाल देखें, जिसमें हम इससे टे बराबर फिर मान लिया हमने कितना 1 2 3 कंफर्म। अब यहाँ से हमें कह रहा है रिलेशन ऐसा संबंध स्थापित करना है कि वह सममित हो और संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य ना हो। तो चलो आर रिलेशन हमने एक अपने से बनाया 1,1, ठीक है। फिर यहाँ पे 1,2, फिर कितना बनाया 2,1, या फिर से कोई हमने एक रिलेशन बना लिया। अब इसको हमको दिखाना है यह कैसा है बताओ, सममित संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। चलो दिखाया जाए तो लिखेंगे स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य कब होता था, जब ए का सभी अवयव पे ए का संबंध ए के साथ स्थापित हुआ और यह ए कहाँ का अवयव होना चाहिए, समुच्चय ए का सभी अवयव होना चाहिए। तो यह बताओ क्या 1,1 संबंध में मिल रहा है, हमें मिल रहा है। क्या 2,2 मिल रहा है संबंध में, नहीं मिल रहा है। 3,3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अर्थात यह हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी का सभी के साथ मिलेगा तभी हमारा स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य नहीं है। और हम सममित अगर देखें, सममित होगा। सममित कब होगा यहाँ पे देखा जाए तो सममित चाहिए ए के पास, अगर यह मिला तो हमारा क्या हो जाएगा, सममित होगा। चलो देखा जाए तो हम यहाँ से अगर देखें तो एक किसके पास गया, 2 के पास, एक किसके पास गया, 2 के पास, यह आर मिला, 2 किसके पास आ जाए, अगर 1 के पास यह मिला तो हमारा संक्रामक सममित होगा। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। देखिए अतः सममित होगा। अब आगे चला जाए, लिखेंगे लास्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, संक्रामक होगा। हमें क्या दिखाना था, संक्रामक होगा। अगर संक्रामक लिखा जाए तो ए जाना चाहिए किसके पास, बी के पास, या आर में मिलना चाहिए। बी किसके पास जाना चाहिए, सी के पास, यह भी आर में मिलना चाहिए। ए किसके पास जाना चाहिए, पहला तीसरे के पास भी जाना चाहिए, वह भी हमारा आर में मिलना चाहिए। चलो देखा जाए, एक किसके पास गया, 2 के पास, यह आर में मिला। अब 2 किसके पास जाना चाहिए, किसी और नंबर के पास, 2 किसके पास चला गया हमारा, 1 के पास, यह भी आर में मिला। अब 1 किसके पास जाना चाहिए, 1 के पास, यह भी आर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। देखिए अतः संक्रामक है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल अपने से देना था, ठीक है ना। तो ये हम नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में